ई वेस्ट मैनेजमेंट पर लायंस क्लब पचोर उड़ान की कार्यशाला, नगर परिषद अध्यक्ष सहित कई अतिथि हुए सम्मिलित। राजगढ़ जिले का सबसे पहला और अनूठा आयोजन। लायंस क्लब पचोर उड़ान के द्वारा ई वेस्ट मैनेजमेंट पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। क्लब की अध्यक्ष डॉक्टर अतीफ सिद्दीकी अंसारी ने इस मामले में विस्तृत रूप से जानकारी दी और कार्यक्रम के आयोजन और ई वेस्ट मैनेजमेंट से किस प्रकार से फायदा होगा और ई वेस्ट से किस तरह से परेशानियां आती है के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर परिषद अध्यक्ष विकास करोड़िया उपस्थित रहे। उन्होंने भी पचोर जैसे छोटे से नगर में ई वेस्ट को लेकर कचरा वाहन में अलग से डिब्बा लगा होने के बारे में और ट्रेसिंग ग्राउंड को सही तरीके से डिस्पोज करने की जानकारी दी। विशेष अतिथि के रूप में मंडल अध्यक्ष विकास दीक्षित ने भी कहा कि ऐसे कार्यक्रम करने पर बहुत ही जागरूकता आती है। उन्होंने इसको लेकर क्लब की सराहना की और हर घर से निकलने वाले पुराने तार, CFL बल्ब, चार्जर, पुराने उपकरण को कचरे में ना फेंकने और कबाड़ी को ना देने की बात कही। कार्यक्रम में लायन शमीम कुरैशी, लायन सीमा गोयल, लायन चंदा गोयल, लायन ऋतु गर्ग, लायन सरिता गांधी, लायन संदिका गुप्ता, लायन डॉक्टर विजया गौतम, लायन डॉक्टर निशा गुप्ता, लायन प्रतिभा जायसवाल, लायन दीपिका कुशवाहा और पत्रकार बंधु, नगर परिषद कर्मचारी सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन क्लब की चार्टेड अध्यक्ष डॉक्टर निशा गुदेनिया ने किया और सभी क्लब साथियों को शपथ दिलाई। सचिव डॉक्टर अंजलि सिंह भदौरिया ने ई वेस्ट की वजह से स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभाव और बीमारियों जैसे कैंसर, टीबी और फेफड़े में अनेक प्रकार के रोगों के बारे में जागरूक किया और सभी का आभार उन्होंने व्यक्त किया। शहजाद, तो हम बड़े नाले का प्रबंधन कर रहे हैं ताकि नदी भी सुरक्षित रहे और जो जहर हमारी ज़मीनों में जा रहा है, खेती ज़मीनों में जा रहा है, इन के कारण, गंदगी के कारण, पॉलीथीन के कारण, उससे हम बचत करें, ऐसा मेरा सबसे आग्रह है। आप सब लोग अलग अलग पेशे में भी हैं और ऐसे परिवारों को जो 10-10 दिन की महिलाओं को दिशा दे सकती हैं, तो मेरा आपसे विशेष आग्रह है। अपने यहाँ कपड़े वाली भाई आती है, पोछे वाली भाई आती है, रोटी वाली भाई आती है, जो भी आती है मेरे घरों में, अपने घरों में आती है, कम से कम अपने 2 दिन की महिलाओं को चिन्हित करें। वो छोटे वर्ग की महिला उसके घर को, उसके मोहल्ले को अपन से अच्छा मार्गदर्शन दे पाएंगी। अपना एक सीमित दायरा है, उन लोगों का विस्तृत दायरा, वो एक भाई कम से कम 15 घरों में जाती होगी और उसके परिवार में 15-20 महिलाएं ऐसी होगी जो अन्य घरों में जाती होगी। तो बड़ा प्रबंधन अपन इस माध्यम से कर पाएंगे और माँ शक्ति जो इन चीज़ों में प्रबंधन कर सकती है वो शायद हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग यहाँ बोलेंगे, बोलने के बाद हमें भूल जाएंगे हम क्या बोल रहे हैं, पर आप लोग उसको अपने जीवन में लाएंगी और आपके माध्यम से पचोर नगर की बहुत सारी कामकाजी महिलाएं हैं जो छोटे घरों में जाती है, स्कूलों में जाती है, स्कूलों में बहुत सारी बाई है। अगर वो एक बाई समझ गई अपनी बात तो 20 बच्चों को वो बता देगी क्या बेटा टिफिन का बॉटल में ढक्कन नहीं फेंकना है। छोटा सुधार अपन वहाँ से चालू कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक का तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा अपना आप समझेगा कि वाकई में ये वेस्ट है। वो हर घरों में मोबाइल पे इतने बंद पड़े होंगे जिसका अपन कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरा आप सबसे आग्रह, अगर ऐसा सामान अगर फेंके भी सही तो आप हमारी कच्चा पेटी जो आगे पीछे लगी उसमें डाल दें बजाय बड़े बॉक्स में डालने का। तो आज एक महत्वपूर्ण विषय पर आप सबने चर्चा की, हमको बुलाया, उसके लिए धन्यवाद। ई वेस्ट पूरी दुनिया के लिए उतना ही खतरनाक हो चुका है जितना कि ग्लोबल वार्मिंग पे भी हम बहुत सारे काम करते हैं, पर्यावरण रक्षा और बहुत सारी चीज़ें। तो आज ये ग्लोबल वार्मिंग के बराबर पहुंच चुकी है संकट। और कमाल की बात यह है कि आपको पता भी नहीं चलता कि ये जहर हमें कैसे प्रभावित कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा ई वेस्ट पैदा करने वाला देश चीन है, जहां हर साल 1 करोड़ टन ई वेस्ट निकलता है। और उसके बाद अमेरिका जहां 70 लाख टन, और फिर भारत है जहां 32 लाख टन ई वेस्ट हर साल निकल रहा है। लेकिन भारत में हमारी असली समस्या ई वेस्ट का पैदा होना नहीं है, बल्कि ई वेस्ट का मैनेजमेंट नहीं होना है। और आज हम इसी टॉपिक को ई वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर ही यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और भारत में ई वेस्ट का मैनेजमेंट कितनी बड़ी समस्या है, इसे समझाने के लिए मैं आपको एक और सर्वे की रिपोर्ट बताना चाहती हूँ। ये सर्वे इंडियन सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन ने किया है। इसमें बताया गया है कि स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप समेत 20 करोड़ 60 लाख इलेक्ट्रॉनिक आइटम आज भी हम सबके घरों में, भारत के लोगों के घरों में खराब पड़े हुए हैं। सरकार ने ई वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक नए नियम बनाए हैं, कई नए नियम बनाए हैं। अब जितने भी नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आ रहे हैं मार्केट में, उनके ऊपर उनकी एक
डेट आ जाती है कि ये आप 3 साल ही यूज़ करना है, 5 साल ही यूज़ करना है, इसके बाद आपको इसको यूज़ नहीं करना है। हाल ही में भारत सरकार की तरफ से एक रिपोर्ट और पब्लिश हुई है जिसमें बताया गया है कि भारत में रिसाइकिल की प्रोसेस 10% से बढ़कर अब 20% तक हो चुकी है और भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकल क्लिनिक भोपाल मध्य प्रदेश में शुरू हो चुका है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें हम कैसे अपना योगदान दे सकते हैं, तो हमें अब अपने खराब पड़े हुए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ऐसे कहीं भी कचरे में नहीं फेंकना है, कबाड़ियों को नहीं देना है, ई वेस्ट को इकट्ठा करके उसे सही तरीके से डिसमेंटल करवाना है, उसे रिसाइकल करने के लिए भेजना अब हम सबकी जिम्मेदारी है और इसे रिसाइकल करने का काम म्युनिसिपल कमेटी कॉर्पोरेशन का होता है। आशा करती हूँ कि आप सभी इस महत्वपूर्ण जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और परिवारों में शेयर करें